कैकेयी राम जी के वनवास में आगे हुई। क्या हुई? आगे। कैकेयी के पीछे जो है कौशल्या जी है और कौशल्या के पीछे सुमित्रा जी हैं। समझ गए हो कि नहीं? और दशरथ जी महाराज तो बड़े गोपनीय ढंग से हैं, राम जी के वनगमन के साथ बहुत ही ज्यादा गोपनीय ढंग से हैं। इसका उजागर कर रहा हूं, रहस्य को उद्घाटित कर रहा हूं, रहस्य का पर्दाफाश कर रहा हूं। कैकेयी अम्बा को फ्रंट पर आना पड़ा और वो जाके सुन रहे थे, आपको भवन में बैठ गए और आमरण अनशन, आपको आमरण अनशन। अच्छा, जो मरने की बात करे वो कि हमारी बात पूरी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। हैं? और कुछ कहते हो तो बोल देना, क्योंकि हम तो साधु हैं, है ना? हम तो रामायण की बात जानते हैं, सुना देते हैं। और कुछ यदि भाषा हो और कुछ उसका अर्थ हो तो ये तुम लगा सकते हो, लेकिन हम तो रामायण के अनुसार बोलेंगे। होत प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाए। बोलो, मरने की धमकी दी। होत प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर यजस नृप समझिए मन माई। यदि राम बन नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। ये बात किसने कही? कैकेयी अम्बा ने आगे आ गई, अगुवाई आगे आ गई। आपको कौशल्या जी ने तो कुछ नहीं कहा। कौशल्या जी ने कैसे नहीं कहा कि यदि राम माता पिता दोनों ने बन जाने के लिए कहा है तो मेरा आशीर्वाद है, तुम वन में रहोगे। तो अभी तो ये एक अयोध्या है जिसके तुम राजा बनने जा रहे थे, वो एक अयोध्या है। एक अयोध्या में तुम्हें जितना सुख मिलेगा, वन में 100 गुनी अयोध्या के समान तुम्हें सुख मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। अब बोलो भाई, पीछे से कितना बड़ा संबल दे रही है राम को। बोलो भाई, अंतर बस इतना है कि कैकेयी फ्रंट पर आ गई, लेकिन विरोध नहीं है, सपोर्ट है सपोर्ट की नहीं? बोलो, विरोध नहीं है, क्या है? सपोर्ट है, विरोध नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि राम को केवल अयोध्या नाथ नहीं बनाना है, राम को विश्वनाथ बनाना है, अखिल ब्रह्मांड नायक बनाना है। केवल अयोध्या का नायक नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक। केवल अयोध्या का नायक राम बन जाए ये पर्याप्त नहीं है, अखिल ब्रह्मांड नायक, ये बड़ी बात है। और कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड नायक तभी बन सकता है जब वो ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी रहते हैं उन सभी के दुख दर्द को समझे, और समझे ही नहीं, मिटावे। बोलो, वही अखिल ब्रह्मांड नायक। अंदर के दुख दर्द को। आपको एक बात बतावें, इस संसार में बहुत दुखी हैं लोग, और संसार की बात छोड़ो तो भारत में भी बहुत दुखी हैं लोग। आप कहोगे महाराज जी विस्तार बहुत हुआ, विकास बहुत हुआ, लेकिन आप कह रहे हो कि बहुत दुखी हैं।
क्यों दुखी हैं, कारण क्या है? क्योंकि को तन दुखी तो को मन दुखी। देखो, दुख की अलग अलग स्थितियां हैं, एक ही जैसा दुख नहीं है सबके पास इस संसार में। और संसार में भी हम भारत की बात कर रहे हैं। को तन दुखी तो को मन दुखी। अच्छा, अगर शारीरिक पीड़ा है, कोई बीमारी है, तो बोलो व्यक्ति सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? दुखी रहेगा। अरे भैया, दवा से बीमारी दूर कर दी गई, सरकार ने गांव गांव में अस्पताल बनवा दिए हैं, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बने हैं ना, वहां पर दवाओं में छूट है, बड़ी राहत मिल गई। लेकिन मन से अगर कोई दुखी है तो बोलो भाई, औषधि क्या वो मन का दुख दूर कर पाएगी? नहीं। इसलिए को तन दुखी तो को मन दुखी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राम का वनवास दीन दुखियों के दुख को दूर करने के लिए हुआ है। दीन दुखियों के दुख को दूर करने के लिए हुआ है। चाहे वो तन से दुखी हो, चाहे मन से दुखी हो, चाहे धन से दुखी हो। को तन दुखी तो को मन दुखी। को धन बिन भया उदास। थोरे थोरे सब दुखी, लेकिन सुखी राम के दास। राम का दास वही बनेगा जब राम उसकी वेदना दूर करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसकी समस्या का समाधान करेंगे तो राम का हो जाएगा वो। इसलिए भगवान ने वन को स्वीकार किया कि हम केवल गिरवासी वनवासियों से ही नहीं मिलेंगे, उदासी फलासी महात्माओं से ही नहीं मिलेंगे, बल्कि वन के जीव जंतुओं से भी मिलेंगे, कीट पतंगों से भी मिलेंगे, हम सबसे मिलेंगे। और जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां का दुख दर्द दूर करेंगे। यह है राम का वनवास। केवल राक्षसों को मारना होता तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। बोलो भाई, महाप्रलय हो जाता, राक्षसों का अंत हो जाता। आप कहो महाराज उसमें तो भक्त और संत सब प्रभावित हो जाते। आपको एक बात बतावे, संत और भक्तों को भगवान बचा लेते हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी। जब महाप्रलय होता है तो ईमानदारी के साथ बताओ, उस समय भगवान का दर्शन संत करते हैं। कौन करते हैं? संत करते हैं। उनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। क्या नाम है? मार्कंडेय ऋषि। इसका मतलब है कि ऋषि अगर दर्शन कर रहा है तो समझ लेना संपूर्ण ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बोलो, कर रहा है कि नहीं? संपूर्ण ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है अगर एक ऋषि दर्शन कर रहा है। आप कहोगे महाराज जी भक्त तो डूब जाएंगे। प्यारे, महाप्रलय में भक्तों के अस्तित्व की रक्षा, तीर्थों के अस्तित्व की रक्षा और जो भगवान के लिए समर्पित हैं उन सब की रक्षा ईश्वर करता है और उस अस्तित्व को विनाश के बाद पुनः प्रकट करके स्थापित कर देता है और तीर्थ अपने आप में पुनः स्थापित हो जाते हैं।
संत अपने आप तीर्थों में स्थापित हो जाते हैं और भक्त जो है इस धरती पर अपने आप ही स्थापित हो जाते हैं। ये भगवान का काम है। इसलिए प्यारे, आप सबको भगवान पर भरोसा करना है। महाप्रलय से डरना नहीं है। महाप्रलय में भी भगवान आपकी रक्षा करते हैं, ये विश्वास रखना है। इसलिए भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। प्रहलाद जी को तो इतनी गहरे जल में छोड़ दिया गया था कि वो गहरा जल पाताल तक पहुंच गया प्रहलाद। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जल में डूबे हुए प्रहलाद की श्वासों की रक्षा किसने की है? अगर कोई व्यक्ति पानी के अंदर डूब जाए तो महाप्रलय ही माना जाएगा कि नहीं? क्या माना जाएगा? उस व्यक्ति के जीवन में यही अनुभव होगा कि महाप्रलय हो गया, क्योंकि हम कहाँ डूब गए? पानी में डूब गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, भगति श्रोमणि भय प्रहलादु। भक्त प्रहलाद भक्तों में श्रोमणि है। बोलो, भक्त प्रहलाद की रक्षा जल के अंदर किसने की है? भगवान ने की है कि नहीं की है? जल के अंदर डूबे हुए प्रहलाद की रक्षा भगवान ने कर ली और पृथ्वी पर रहने वाले हिरण्यकश्यप के वक्ष को विदीर्ण करके उसके अंतड़ियों की माला पहन ली और उसे प्राण दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। बोलो, दे दिया कि नहीं? धरती पर प्रहलाद को जल के अंदर भी बचा लिया और हिरण्यकश्यप जो है पृथ्वी पर भी नहीं बच पाया। ये ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ऐसा मत मानना, महाप्रलय से कभी डरना नहीं चाहिए। भक्तों की रक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। महाप्रलय में भी प्रकृति की रक्षा भगवान करते हैं। महाप्रलय में तीर्थों की रक्षा भी भगवान करते हैं। दुष्टों का विनाश कर देते हैं। दुष्टों का विनाश हो जाता है। अब सुनिए जरा, भगवान जो है बन जाना चाहते हैं। कौशल्या अम्बा कह रही हैं कि राम तुम बन जाओ। भगवान राम ने कहा, मैया पिताजी की स्थिति अच्छी नहीं है। कौशल्या अम्बा ने कहा कि पिताजी को मैं संभालूंगा। राम तुम चिंता नहीं करो, मैं पिता को संभालूंगी। अच्छा एक बात बताओ, पुत्र को ये आश्वासन मिल जाए कि मेरी मां पिताश्री को संभालेगी, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि माताओं में कौशल्या जी जैसा साहस होना चाहिए। कौशल्या जी जैसा साहस होना चाहिए। अगर ये प्रसंग श्रवण करके अगर समाज में बैठी हुई नारी कौशल्या का स्थान ग्रहण कर ले या कौशल्या की सोच को अपने हृदय में धारण कर ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसकी संतान में श्री राम के संस्कार आ जाएंगे और आपके घर में वही संतान राम राज्य स्थापित कर देगी। वही संतान राम राज्य लाएगी। हम पूरे देश का और पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपने घर की जिम्मेवारी ले सकते हैं और घर के बारे में सोच सकते हैं। बोलो, सोच सकते हैं कि नहीं? कि हमारे घर का वातावरण और हमारे घर का बेटा श्री राम जैसा होना चाहिए और वातावरण राम राज्य जैसा होना चाहिए। ये तो हम ठेकेदार हैं, इसके जिम्मेवार हैं। इसलिए कौशल्या जैसी सोच होनी चाहिए। अच्छे कार्य के लिए अगर तुम्हारी संतान आगे कदम बढ़ा रही है और परिवार में किसी का मनोबल टूट रहा है, तो आगे आकर के सबसे पहले माँ को जिम्मेवारी लेना चाहिए।
और संभालना चाहिए और समझाना चाहिए और बेटे का मार्गदर्शन करना चाहिए और मार्ग प्रशस्त करके बेटे को अच्छे काम के लिए अग्रेसित कर देना चाहिए। ये परम धर्म कहता है माँ का। कौशल्या अम्बा ने यही किया है, विरोध नहीं किया। जाओ बेटा, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत्यवध समाना। 100 अयोध्या के समान वन में सुख मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान राम ने कहा, मैया ने हमारे मन की बात कही, ये तो मेरे मन की बात हो, क्योंकि मां मेरी बहुत गंभीर है। मेरी मां पुत्र को पवित्र करना चाहती है और अपनी कोख को भी परम पवित्र करना चाहती है। इसलिए मेरी माँ कितनी महान है, तभी तो मैंने इसकी गोद को स्वीकार किया है, इसकी कोख को मैंने तभी स्वीकार किया है जब इतनी बड़ी परम पवित्रता, इतनी उदारता, इतनी सुंदर सोच जिसके अंदर आ गई हो, वही राम की माँ बन गई है। धन्य है, कल्पना से परे बात है ये। अब राम जी ने कहा, मैया 14 साल बाद लौटूंगा। कौशल्या अम्बा ने कहा, राम एक बात कहूं, हाँ, धर्म रो रहा है और बार बार ये धर्म मुझसे कहता है, क्योंकि जब भी मैं सोती हूं तो धर्म स्वप्न में आ जाता है, धर्म स्वप्न में आ जाता है। बोलो धन्य है वो नारी स्वप्न में जिसके सामने धर्म आता हो। बोलो भाई, धर्म स्वप्न में आता हो। आजकल तो जागृत अवस्था में धर्म नहीं आ रहा है? लेकिन स्वप्न में जिसके धर्म आता हो, कितनी महान है वो। इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, ज्यादा से ज्यादा धर्म कर्म सत्कर्म तुम्हारे हाथों से होते रहे तो स्वप्न में धर्म आने लगेगा। क्या आने लगेगा? स्वप्न में धर्म आने लगेगा। क्या बतावे, एक महिला कहने लगी, महाराज हमें बड़े बेकार बेकार स्वप्न आते हैं। तो हमने कहा, फिर बोले महाराज उपाय बताओ। हमने कहा एक आध बेकार स्वप्न बताओ। बोली बताएं? हमने कहा बताओ। अब तुम्हारे कान खड़े हो गए कि क्या बताएगी। उसने कहा कि कभी कभी मैं कलकत्ता में हावड़ा के पुल से कूद जाती हूँ। है? मैंने कहा तू घर से कलकत्ता पहुंच जाती है और हावड़ा के पुल से कूद जाती है? बोले हाँ महाराज, हम झूठ नहीं कह रहे। बोले महाराज ऐसे भयंकर भयंकर स्वप्न आते हैं। मैंने कहा कि तू कई बार स्वप्न आया हावड़ा के पुल से कूदी, फिर भी जिंदा रही, एक बार नहीं मरी। इसलिए सोच ले कि ये स्वप्न ठीक नहीं है, कोई मतलब के नहीं है, झूठे हैं सब। तो कहे महाराज स्वप्न कैसे दूर होगा, ये स्वप्न ना आवे। हमने कहा बस राम 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 कह के सो जाया कर। बोलो भाई ठीक बोला? हम कहा राम 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 कह के सो जाया कर, अलकलता कलकत्ता कुछ नहीं आएगा, है ना हावड़ा का पुल आएगा, घर में आराम से अच्छी नींद आएगी, कोई भी गलत स्वप्न नहीं आएगा। राम 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 कह के सोया कर। एक बार एक व्यक्ति बोला, महाराज हमें भी स्वप्न आता है खराब। कैसा स्वप्न आता है?
कि जब भी स्वप्न आता है तब ये आता है कि रेल की पटरी की ओर भागूं, मैं भागता हूं, रेल की पटरी की ओर भागता हूं, ऐसा स्वप्न आता है। मैंने कहा कि उस स्वप्न में कोई परिवर्तन कर। बोले महाराज एक बार तो मैंने परिवर्तन किया, स्वप्न में ऐसा विचित्र स्वप्न आया कि जैसे ही स्वप्न आया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि जरा पूड़ियां बना दे। क्यों? मैं रेल की पटरी पर जा रहा हूं मरने के लिए। तो पत्नी ने कहा पूड़ियां क्यों ले जा रहे हो? कहे अगर ट्रेन लेट आई तो क्या भूखों मरेंगे? कम से कम पूड़ी खा के मरेंगे। ऐसे भी स्वप्न आते हैं, देख रहे हो। क्या बतावें आपको कैसे कैसे स्वप्न आते हैं। मैं कहता हूं ये संसार में स्वप्न असत्य है। केवल अगर सत्य है इस संसार में तो राम का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। भगवान शंकर ने कहा सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी स्वप्न बेकार है, असत्य है, इनसे डरना नहीं चाहिए। और स्वप्न को अगर दूर करना है तो फिर राम राम जपिए, राम राम कहिए, राम राम कह के सोइए। धर्म आता है स्वप्न में, कौशल्या अम्मा ने कहा, और वो ये कहता है मुझसे कि तू मेरी रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। समझ गए हो ना? धर्म कहता है स्वप्न में माता कौशल्या से मेरी तू रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। और वो धर्म ये भी कहता है कि मेरी रक्षा तब होगी जब तेरा बेटा बन जाएगा और राक्षस मारे जाएंगे तो मेरी रक्षा हो जाएगी। और अगर तूने अपने बेटे को सदा सदा के लिए अयोध्या में रख लिया तो अयोध्या तो बच जाएगी, लेकिन सारी दुनिया से धर्म चला जाएगा, फिर धर्म दुनिया में रहेगा ही नहीं। इसलिए राम बार बार धर्म कहता है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इसलिए राखों सुतहीं, राखों सुतहीं, करहूं अनुरोधु, धर्म जाए अरुबंधु विरोधु। इसलिए मैं अपने सुत को अयोध्या में नहीं रख सकती हूं क्योंकि धर्म चला जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए मुझे राम तुम्हें भेजना ही पड़ेगा बन। इसलिए जाओ। वास्तव में धर्म कितना महत्वपूर्ण है। आज लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या बक रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, इस संसार में वंश चलाने के लिए वंश वृद्धि करना आवश्यक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल परिवार को ही नहीं चलाना है, हमें अपने सनातन धर्म को रखाना है। इसके लिए धर्म स्वीकार करना आवश्यक है, तभी हमारा सनातन बचेगा, नहीं वरना रसातल में चला जाएगा। परिवार बढ़ जाएगा, चल जाएगा, लेकिन धर्म हमारा सनातन रसातल में चला जाएगा। इसलिए याद रखना, हमें अपने जीवन में कभी भी
राजमहलों पर विश्वास नहीं करना है, सुख संपदा पर विश्वास नहीं करना है। ये संपदा चली जाएगी, ये राज वैभव भी चला जाएगा, लेकिन अगर हम अपने जीवन में अच्छे बन गए तो ये हमारे साथ रहेगा और परमात्मा से भी मिलाएगा और परम धाम को भी पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? हमारी अच्छाई। हम अच्छे बने। क्या बने? अच्छे बने, नेक बने, अच्छे बने और एक बने। ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। आज भगवान राम को नेक बनाने के लिए और पूरे के पूरे संसार के लोगों को एक बनाने के लिए राम को वन भेज रही हैं। कौन? कैकेयी अम्बा। और कहीं न कहीं सपोर्ट कर रही हैं कौशल्या अम्बा। इसलिए जाओ राम, मेरा आशीर्वाद है। एक बात का ध्यान रखना, ये 14 वर्ष की बात, अगर कहीं 14 वर्ष में भी सनातन सुरक्षित नहीं हो पाया, धर्म सुरक्षित नहीं हो पाया, तो हे राम, अभी तो तूने मझली मां कैकेयी के 14 वर्षों की बात सुनी है। अगर कहीं इसमें भी किसी भी प्रकार की कहीं कोई गुंजाइश शेष रह जावे, कहीं धर्म की रक्षा करने में कोई कसर रह जावे, तो अभी तो कैकेयी ने 14 साल के लिए तुझसे कहा है, आदेश दिया है। इसके बाद फिर निर्णायक भूमिका में, धर्म की रक्षा की निर्णायक भूमिका में कौशल्या तुझे आदेश देगी, उसका पालन करना। लेकिन अभी तू 14 साल के लिए बन गया। यदि कसर रह जाएगी तो कौशल्या अम्बा भी आदेश दे सकती हैं राम को कि जब तक धरती पर पूरी तरह धर्म सुरक्षित न हो जाए तब तक अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं है। बोलो भाई, आने की आवश्यकता नहीं है। रही बात यह है कि अगर हमारा दशरथ को तो जाना ही जाना है, वो तो संभालेंगी, ठीक है, लेकिन उन्हें जाना ही जाना है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, भरत जी कहेंगे कि 14 साल की अवधि में यदि प्रभु राम नहीं आएंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो मैं सत्य कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, यदि भरत ऐसा कहेंगे तो याद रखना, पूरी अयोध्या को 14 साल के लिए कौशल्या अम्बा संभालेंगी। और यदि भरत ये कहेंगे कि 14 साल पूरे हो गए, प्रभु राम का दर्शन नहीं मिला, मेरी प्रतिज्ञा है मैं जाऊंगा, तो भरत के प्राण को बचाने के लिए 14 वर्ष के अवधि के अंतर्गत हनुमान आएंगे और हृदय फाड़ के राम का दर्शन कराएंगे और भरत से राम को मिलाएंगे। बोलो भाई, मिलाएंगे कि नहीं भरत से राम को? हनुमान जी यही तो किया था। लेकिन जब तक, क्योंकि राम को भरत को संभालेंगे हनुमान और अयोध्या को संभालेंगी कौशल्या मां। बोलो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। इसलिए याद रखना, घर घर में कौशल्या होना चाहिए और हर गांव में हनुमान होना चाहिए। प्यारे, गांव सुरक्षित रहेगा और गांव में राम राज्य रहेगा। हर घर में कौशल्या हो और हर गांव में हनुमान हो। इसलिए हनुमान जी की प्रतिष्ठा हर गांव में होती है कि नहीं होती है? ऐसे बहुत से गांव हैं, अब तो शायद 6.5 लाख गांव करीब करीब हो रहे हैं। भारत में 6.5 लाख गांव हो रहे हैं। ऐसे तमाम गांव हैं जिनमें राम मंदिर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई गांव बता दो जिसमें हनुमान मंदिर ना हो। मैं तो जंगलों में गया हूं, आदिवासियों के बीच में बहुत गया हूं। वहां भी मैंने देखा है कि छोटे रूप में हनुमान जी वहां भी विराजमान हैं। शायद शंकर जी और हनुमान जी हमें हर जगह मिले साहब। बिल्कुल झोपड़पट्टी वाला गांव है, वहां न शिक्षा है, न वहां लाइट है, न सड़क है और न ही कोई और व्यवस्था है। लेकिन वहां हमें 2 मिले हैं,
एक तो शिव जी मिले हैं और हनुमान जी मिले हैं और पेड़ पौधे मिले हैं, खूब संख्या में मिले हैं। लेकिन हनुमान जी और शिव जी अवश्य मिले। क्यों? क्योंकि हर गांव में हनुमान जी होना चाहिए, गांव की रक्षा तभी होगी। लेकिन घर कब बचेगा? जब घर में एक नारी कौशल्या की विचारधारा वाली हो तो घर बचेगा। और निश्चित है कि अगर कौशल्या की विचारधारा वाली घर की गृहिणी है तो उसके घर में एक दिन उसकी सोच के कारण बहू सीता जैसी आएगी। निश्चित रूप से उसकी सोच के कारण बहू सीता जैसी आएगी। कभी धोखा नहीं मिल सकता है। कौशल्या को धोखा नहीं मिला है। बोलो मिला हो तो बता दो जरा। कौशल्या जी को धोखा नहीं मिला है। बहुएं आई चार चार, लेकिन चारों बहुओं का चरित्र कितना उत्कृष्ट है बोलो भाई। और यहाँ चार चार बेटे मिले हैं, लेकिन चारों बेटों का चरित्र कितना उत्कृष्ट है बोलो। है उत्कृष्ट कि नहीं? और रही बात, अगर ये कहो कि एक कैकेयी ने अगर इस प्रकार का विखंडन पैदा कर दिया तो याद रखना, सुन रहे थे आप, ये राम की इच्छा ही थी। इसलिए कैकेयी ने अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं किया है। ये तो प्रभु राम की ही इच्छा थी, प्रेरणा थी। लेकिन सपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं। कौशल्या अम्बा ने विरोध किया कि सपोर्ट किया है? सपोर्ट किया। अच्छा, थोड़ी देर के लिए जरा सुमित्रा अम्बा के पास चले। सुमित्रा अम्बा की क्या सोच है? सुमित्रा अम्बा इस बारे में क्या सोच रही है? सुमित्रा अम्बा राम जी के वन गमन का समर्थन कर रही हैं कि विरोध कर रही हैं? हमें सुमित्रा अम्बा पर थोड़ा सा प्रकाश डालना है ना, क्योंकि वनवास की कथा तो अब कहनी ही पड़ेगी तुम लोगों के बीच में। अगर राम कथा में वो प्रसंग नहीं सुनाया जाएगा तो तुम लोग कहोगे कि अभी महाराज जी अयोध्या कांड ही नहीं हुआ। बैठो, सब लोग बैतूल से आए हैं, बैठ जाओ। बैठो बैठो। अच्छा, सभी परिचित चेहरे हैं, सब हमारी कथा के प्रेमी हैं। बैठो। सुमित्रा अम्बा की सोच क्या है? सुमित्रा अम्बा की सोच बहुत गंभीर है। प्रभु राम नहीं गए सुमित्रा अम्बा के पास। आप कहोगे महाराज सबरी मैया के पास गए। गिरवासी वनवासी जो रहते हैं वन में, उन सभी के पास भगवान गए। क्या उनके परिवारों से नहीं मिले होंगे? उन परिवार के सदस्यों से भगवान नहीं मिले होंगे? या वो परिवार की महिलाएं भगवान के पास नहीं गई होंगी? नहीं गई हैं। गई हैं महिलाएं, वो गिरवासी वनवासी आदिवासियों की महिलाएं सब गई हैं। किशोरी जी के पास बैठी हैं, बातचीत हुई है, प्रसंग है रामायण में, है? कहो सखी को आए तुम्हारे, ये चौपाई का संकेत है, पूछ रही हैं वो। लेकिन इतना सब राम जी का उदात्त चरित्र है, लेकिन यहाँ प्रभु राम का संकीर्ण भाव क्यों हो गया कि वो सबके पास जा सकते हैं लेकिन सुमित्रा माता के पास नहीं गए? ये सत्य है कि नहीं? कारण है इसमें। कारण क्या है? कौशल्या अम्बा से भी ज्यादा शक्ति ताकत राम को बंधन में बांधने की सुमित्रा अम्बा के पास। कौशल्या अम्बा से भी ज्यादा। प्रमाण क्या है? अध्यात्म रामायण का प्रमाण है सुमित्रोपासनात्मिका।
सुमित्रा उपासना है, कौशल्या ज्ञान है, और कैकेयी क्रिया है। क्रिया देखने में ऊपर से कठोर लगती है, लेकिन अंदर से कोमल होती है। ऊपर से कठोर होती है, लेकिन अंदर से कोमल होती है। अच्छा एक बात बताओ, कुंभकार घट पर प्रहार करता है कच्चे घड़े पर बनाने में, करता है कि नहीं? कच्चे घड़े को जब बनाता है तो ऊपर से कुंभकार क्या करता है? प्रहार करता है, लेकिन अंदर हाथ रहता है, सहारा देता है। वो क्यों देता है कि नहीं देता है? ऐसा थोड़ी कि मारते ही चला जावे, अंदर से कोई सहारा ना दे, अंदर से वो सहारा देता है। क्यों? ऊपर से मारता है, वो कहता हम इस घड़े को बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। कैकेयी मां क्रिया है, राम को सही माने में राम बना रही हैं, राम को जन जन का राम बना रही हैं, और राम को आत्मा राम बना रही हैं। ये कैकेयी मां कर रही है, क्योंकि क्रिया है। लेकिन यदि हाथ कुंभकार हटा ले और ऊपर से प्रहार करे तो कच्चे घड़े का निर्माण नहीं हो सकता है, फूट जाएगा। और चाहे जिंदगी भर ठोकता रहे, लेकिन घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी में परिणत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? लेकिन यदि उस घड़े को घड़ा बनाना है, निर्माण करना है, तो अवलंब की जरूरत है, इसलिए अंदर से वो सहारा देता है। ये क्रिया का काम है। प्यारे अध्यापक विद्यार्थी को डांटता है। अब तो बहुत ज्यादा प्रतिबंधित हो गया ना मैटर, शिक्षा विभाग में भी। लेकिन पुराने जमाने के लोग इस बात को समझते होंगे कि वो अध्यापक होते थे कि बच्चा अगर गांव का समय से विद्यालय नहीं पहुंचा है तो घर में सोता हुआ हाथ पकड़ के ले जाते थे। बोलो भाई, छड़ी लगाते हुए माँ बाप के सामने। बोलो तुम लोगों में पुराने कोई बैठे हो, याद करना वो पुराना जमाना। हाँ, गांव में जब स्कूल होता है तो पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ, अध्यापक जाता था और बेटा सो रहा है, माँ बाप से नहीं जग रहा है, लेकिन अध्यापक जाता था, शिक्षक गुरु जाता था, हाथ पकड़ के उठाता था और थप्पड़ मारते हुए विद्यालय ले आता था। याद रखना, तब हमको समय पर विवेकानंद मिल गए, समय पर समर्थ गुरु रामदास मिल गए, और समय पर हमें सरदार भगत सिंह मिल गए, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप मिल गए, जिन्होंने देश के गौरव को बचाया है। तभी समय पर हमको मीराबाई मिली है, धनाबाई मिली है, कर्माबाई मिली है। संस्कार जब रोम रोम में आ जाते हैं, और याद रखना माँ बाप से भी ज्यादा संस्कार देने में गुरु सक्षम होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? कहीं ना कहीं माँ बाप का ममत्व जो है बेटे को संस्कारों से वंचित कर देता है, ममत्व कर देता है। लेकिन गुरु में वो गुरुत्व है कि परिवार का ममत्व दूर कर देता है और भगवत तत्व से जोड़ देता है जीव को। ये है गुरुत्व, ये गुरु की क्षमता है। इसलिए आज सुमित्रोपासनात्मिका, सुमित्रा उपासना है। उपासना ने परमात्मा को बंधन में बांधा है। भगवान बंधा है तो उपासना के बंधन में बंधा है। इसलिए मां कहीं मुझे बंधन में न बांध ले। डर मुझे सुमित्रा मां से है, उपासना है, वो कहीं मुझे बंधन में न बांध ले, क्योंकि उपासना के बंधन को मैं तोड़ नहीं सकता हूं। तो फिर क्या किया जाए?
भगवान राम ने कहा लेकिन मर्यादा का पालन करना है, इसलिए माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को सौंपा है मेरे हाथ में कि आज से ये मेरा बेटा नहीं है, ये तेरा बेटा है। इसलिए मैं अपने बेटे को प्रतिनिधि बना करके भेजूंगा, अपने बेटे को प्रतिनिधि बना करके भेजूंगा। कोई बड़े से बड़ा कार्य हो रहा हो, यदि आप नहीं जा पा रहे हो तो आप अपने बेटे को भेज देते हो कि नहीं? अच्छा, बेटा पहुंच जाता है तो लोग कहते कोई बात नहीं, बाप नहीं आया तो बेटा तो आ गया। बस बात तो एक ही है, बेटा आ गया है। और आजकल तो ज्यादातर लोग बेटों को ही भेज देते हैं कि भैया अब तुम संभालो, अब तुम जाओ संभालो, है ना? तो लक्ष्मण बेटे हैं और बेटा मान करके ही भगवान ने भेजा है कि जाओ माँ से आज्ञा लेकर के आओ। माँ अगर आज्ञा दे देगी तो लक्ष्मण तुम मेरे साथ जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा यदि माँ ने आज्ञा नहीं दी तो भैया एक संकल्प ले रहा हूं, प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि शरीर तो मेरा अयोध्या में रह जाएगा लेकिन प्राण आपके साथ जाएंगे, प्राण आप ही के साथ जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम पहले जाओ तो, जाओ तो, जाने में क्या दिक्कत है, जाओ, मैं कह रहा हूं जाओ। जैसे ही लक्ष्मण जी पहुंचे, मन तो प्रभु राम जी के पास है लेकिन प्रभु की आज्ञा है, इसलिए लक्ष्मण का तन कहां गया? सुमित्रा मां के पास। जैसे ही मस्तक रखा तो अश्रुधारा से मां के चरण गीले हो गए। तो मां ने कहा बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मैया तू मुझे बनाना चाहती है कि बिगाड़ना चाहती है, ये बता। अरे पगले, फालतू की बात करता है, मां तो बेटे को बनाएगी, बिगाड़ेगी क्या? आज ऐसी बात क्यों कर रहा है तू? अगर तू मुझे बनाना चाहती है तो मुझे तू बन भेज दे। कहां भेज दे? बन, मैं बन जाऊंगा। आज कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं जिनको जयपुर जोधपुर में जो वनस्थली है ना, बहुत शिक्षा की गुणवत्ता में वनस्थली एक स्थान है ना, वहां भेजा जा रहा है। उसका नाम ही रखा है वनस्थली। क्या नाम रखा बोलो भाई? नहीं तो राजस्थान में है, उसका नाम होना चाहिए था राजस्थली। क्यों भाई? राजस्थली होना चाहिए था, लेकिन उसका नाम क्या रखा? वनस्थली। वनस्थली। वन में व्यक्ति बनता है और वैभव में व्यक्ति बिगड़ता है। इसलिए याद रखना, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वैभव का पाठ मत पढ़ाया करो, नहीं तो मानसिकता खराब हो जाएगी उनकी। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, बाद में पछताओगे। वैभव का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर पाठ पढ़ाना है बच्चों को तो वैभव का नहीं पढ़ाओ, राम वनवास की कथा बच्चों को सुनाओ, राम वनवास का पाठ पढ़ाओ कि बेटा इसको सुनो कि राम कहाँ जा रहे हैं? वन जा रहे हैं। कर क्या रहे हैं वन में? सबसे मिल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले पेड़ पौधों से प्रेम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले झरनों का जल पी रहे हैं। कि ये सिखाओगे बिस्लरी का पानी पी रहे हैं? क्यों भाई? झरनों का पानी पी रहे हैं। अच्छा सही बताना, झरनों का पानी यह है प्रकृति। झरनों का पानी का अर्थ है सिद्धांत। महाराणा प्रताप ने झरनों का पानी पिया था। महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में रहे, परिवार के सहित रहे। महाराणा प्रताप ने अपने बच्चों को महल छुड़ाया और वन में जाकर के अरावली की पहाड़ियों में सुलाया। बोलो सुलाया कि नहीं सुलाया? जल्दी बोलो, ईमानदारी के साथ बताओ। मान सिंह की गाथा सुनाई जाती है कि महाराणा प्रताप की सुनाई जाती है?
मानसिंह की गाथा नहीं सुनाई जाती, काले अक्षरों में उसका इतिहास अंकित हो चुका है, काले अक्षरों में उसकी कहानी लिखी जाती है। बोलो मानसिंह की काले अक्षरों में कहानी लिखी जाती है, लेकिन महाराणा प्रताप की स्वर्ण अक्षरों में कहानी लिखी जाती है और गाई जाती है गाथा। स्वर्ण अक्षरों में कहानी लिखी जाती है। सोने के पलंग पर सुलाया अपनी संतान को कि अरावली की पहाड़ियों में सुलाया है। बोलो भाई, वन में सुलाया, झरनों का पानी पिलाया और जंगल की रोटियां खिलाई। बोलो खिलाई कि नहीं? यह है महाराणा प्रताप का इतिहास। आज महाराणा प्रताप की यश गाथा गाई जाती है। वो बन गए, बोलो बन में रहे तो बन गए, बोलो बन गए कि नहीं? और याद रखना, जो महल में रहा मानसिंह सुविधाओं के पीछे, जिसने मुगलों की गुलामी की है, याद रखना उसका नाम लेने वाला आज दुनिया में कोई नहीं है। और जब भी नाम लिया जाता है तो याद रखना उसको हमेशा धिक्कारा जाता है। बोलो, अगर नाम लिया जाता है तो धिक्कारने में लिया जाता है, धिक्कारा जाता है। आज बोलो, इस मंच से मानसिंह को धिक्कारा जा रहा है कि नहीं धिक्कारा जा रहा है? इसलिए अपने बच्चों को राम वनगमन का पाठ जरूर पढ़ाओ। राम सोने के पालने में झूल रहे हैं, ये पाठ मत पढ़ाना। राम सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, ये पाठ मत पढ़ाना। फिर राम जो है बन जा रहे हैं और राम वन में क्या क्या कर रहे हैं ये सिखाना। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांत हित मोर, उतहीं पर पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी तोर। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांत हित मोर। लक्ष्मण जी जैसे प्रणाम किए, रोए तो सुमित्रा अम्बा ने कहा कि रो क्यों रहा है? कहा, मैया तू मुझे बनाना चाहती है तो बन भेज दे। बन कौन जा रहा है? तू अकेला जा रहा है? बन कौन जा रहा है? कहा, मैं अपने बड़े भैया प्रभु राम के साथ बन जा रहा हूं, वो बन जा रहे हैं। तो जानते हो क्या कहा सुमित्रा जी ने? लक्ष्मण, राम बन जा रहा है और तू राम के साथ बन जा रहा है, तेरा भाग्योदय हो गया है। आज तेरा भाग्योदय हुआ है। जो पैसी राम बन जाही, तो अबध तुम्हार काज कछु नहीं। यदि सीताराम जी बन जा रहे हैं, बेटा अयोध्या छोड़ दो, क्योंकि राम के बिना तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। यदि बनना है तो राम के साथ जाओ तो बन जाओगे। बोलो भाई, राम के साथ जाओगे तो बन जाओगे, और राम के बिना तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। इसलिए जाओ, जल्दी जाओ जाओ जाओ। बोलो, सुमित्रा अम्मा ने लक्ष्मण को राजमहलों में रखा है कि राम के साथ भेजा है बन, कि मेरा बेटा लक्ष्मण बन जाए। क्या बन जाए? ऐसे बने लक्ष्मण, ऐसे बने कि हर गांव के राम मंदिर में राम के साथ खड़े। बोलो, हर गांव के राम मंदिर में राम के साथ लक्ष्मण खड़े, ऐसे बने। बोलो, बने कि नहीं बने? जल्दी बोलो। बन गए। कोई भी राम मंदिर बताओ जिसमें लक्ष्मण न खड़े हों राम के साथ? खड़े हुए हैं। और बड़े बड़े संत महात्मा आरती उतार रहे हैं। उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं? साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हैं। भरत के मंदिर तो कम मिलेंगे, शत्रुघ्न के मंदिर कम मिलेंगे, लेकिन धन्य है लक्ष्मण का व्यक्तित्व। बन गए तो ऐसे बन गए कि हर मंदिर में राम के साथ खड़े हो गए। और ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें लक्ष्मण ना खड़े हो। सुमित्रा अम्बा ने कहा, रुकने की जरूरत नहीं है, जाओ बेटा।
कहा है 14 साल के लिए जा रहा हूं। सुमित्रा अम्मा ने कहा ये वर्ष की बात मत सुनाओ, वर्ष की बात नहीं सुनाना है बेटा, ये मैं नहीं सुनना चाहती, मेरे पास एक बार आ जा तू। जैसे पास में आए लक्ष्मण तो हाथ रख दिया लक्ष्मण के मस्तक पर और क्या कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बाज भल बाद बयानी और राम विमुख सुत ते हित जानी। जाओ बेटा, आज तूने मुझे पुत्रवती बना दिया है, आज मेरी कोख को धन्य कर दिया है, आज मैं पुत्रवती हुई हूं। नहीं तो संसार में न जाने कितनी माताओं ने संतानों को जन्म दे दिया है, लेकिन आज मैं अपने आप को धन्य मान रही हूं कि तूने राम जी की सेवा का संकल्प लिया है और राजमहल छोड़ करके बन जाने का संकल्प लिया है। तूने आज मेरी कोख को धन्य कर दिया है, अब तेरे नाम के साथ मेरा नाम भी लिया जाएगा। जाओ, ईमानदारी के साथ बताओ, विरोध किया है वनवास का सुमित्रा जी ने कि समर्थन किया है? समर्थन किया है। बोलो किया है समर्थन कि नहीं? बस अंतर इतना है कि इस राम वनवास के आंदोलन में, ये राक्षसों के विनाश के आंदोलन में जो अगुवाई की है वो माता कैकेयी ने की है, सबसे आगे खड़ी हो गई कि ये आंदोलन सफल हो जाए, राक्षसों का विनाश हो जाए, कोई राक्षस धरती पर बचे ना। इसके लिए अगुवाई किसने की? आगे कौन आ गई? तीनों माताओं में, इन तीनों माताओं में कैकेयी आगे आ गई। कौशल्या और सुमित्रा इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कैकेयी के पीछे पीछे खड़ी हुई। बोलो पीछे पीछे खड़ी हुई कि नहीं हुई? याद रखना, अगर किसी भी प्रकार का विरोध होता तो जिस दिन महाराज दशरथ के प्राण छूटे थे उस दिन कौशल्या और सुमित्रा मिलकर के न जाने कितने प्रकार के ऐसे कठोर शब्द कैकेयी को सुना देती कि कैकेयी उसी दिन प्राण त्याग देती। बोलो त्याग देती कि नहीं? कैसे जिंदा रहती? लेकिन नहीं नहीं, धीरज धरिए तो पाइए पारू। दशरथ जी महाराज को भी समझा रही हैं कि धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो। कौशल्या जी समझा रही हैं धीरज रखो। और जब प्राण निकल गए हैं तो याद रखना, कैकेयी को भी धीरज बंधाया और सुमित्रा को भी धीरज बंधाया है। किसने? कौशल्या ने। नहीं तो याद रखना, ये प्राण कौशल्या प्राण त्याग देती तो कोई बचता ही नहीं। आज अच्छे कार्य का समर्थन सबने किया। राम को बनाने में सबकी भूमिका है, इसलिए आज राम बन जा रहे हैं। राम